हाय दोस्तों, आज ना तो मैं कोई प्लांट से रिलेटेड कोई जानकारी लेके आई हूँ और ना ही फ्रेंड्स मैं कोई ओवरव्यू लेकर आई हूँ अपने गार्डन का। आज मैं आपसे ये शेयर करना आई हूँ कि मैंने अपना गार्डन कैसे शुरू किया था और किस तरीके से कम बजट में आप भी गार्डन अपना बना सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि गार्डनिंग बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो उससे जो हमें खुशी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता जिन काम करने से हमें खुशी मिलती है वो हमें टफ़ लगेगा, बल्कि हमें उसे करने में इंजॉय आएगा, बहुत मज़ा आएगा और हम खुशी खुशी उस चीज़ को करेंगे। तो इसलिए गार्डनिंग को पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई टफ़ काम है, इसे आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने जब गार्डनिंग शुरू की थी तब मेरे पास प्लांट लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कई बार मैंने बालकनी में प्लांट लगाए भी और मैं उसमें सक्सेस भी नहीं हुई। कभी ज़्यादा पानी, कभी ज़्यादा धूप, कम धूप, बल्कि ज़्यादा नहीं कहेंगे, कम धूप, और कभी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से मैं फ़ेल हो गई। उस बीच मुझे लगा कि मैं कभी गार्डनिंग कर ही नहीं पाऊँगी, तो उस टाइम पे मैंने गिव अप कर दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे किसी ने सजेशन दिया कि मैं छत पर गार्डनिंग करूं, तो मैंने उस टाइम पे सोचा भी कि जयपुर में इतनी गर्मी रहती है तो मैं कैसे प्लांट्स लगाऊंगी छत पर, इतनी ज़्यादा सनलाइट, और मेरे प्लांट्स ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। फिर भी मैंने कुछ प्लांट्स से शुरुआत की। मेरे पास कुछ पुराने पॉट्स पड़े थे तो मैंने उससे शुरुआत करी और आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरी गार्डनिंग ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों, इतना बड़ी छत नहीं है, मेरी छोटी सी छत है। मेरा 50 या 60 गज़ का मकान है, उसी की ये छत है। तो मैंने उस पर गार्डनिंग शुरू की। फ्रेंड्स, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए, छत पर कीजिए या फिर ज़मीन पर या बालकनी में, या फिर आप किसी वॉल जिस पे आपको सनलाइट मिलती हो उस दीवार पर भी वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गार्डनिंग के लिए मैंने देखा है कि सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। वहाँ थोड़ी बहुत धूप ज़रूर आती हो, इंडोर प्लांट्स के लिए भी धूप थोड़ी बहुत चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको प्लांट सिलेक्शन, सनलाइट, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहले आप देखिए आपके यहाँ कितनी सनलाइट आती है, उसी हिसाब से आप प्लांट लीजिए। आप उसी हिसाब से इंडोर आउटडोर प्लांट ले सकते हैं। और अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी ना हो कि आपके यहाँ किस तरह के या कैसे प्लांट्स चलेंगे, तो आप इसकी जानकारी किसी भी चैनल से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और आप नर्सरी वाले भैया से भी पूछ सकते हैं कि हमें आउटडोर प्लांट चाहिए या इंडोर रखने हैं तो हमें कौन से प्लांट लेने चाहिए। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप वही प्लांट लीजिए जो आपकी जो जगह है जहाँ प्लांट रखेंगे उसके आप उस प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंड पॉट्स, कि हम पॉट्स कैसे लें। तो आप जब गार्डनिंग शुरू करें तो आप अपने वेस्ट मटेरियल पॉट्स से भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे खाली बोतल, पॉलीथीन होती हैं, कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं। बस उसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि उसमें ड्रेनेज अच्छे से हो और उसमें पानी ना रुके। और आप जैसे आटे चावल के जो पॉली बैग्स आते हैं उनमें भी होल करके प्लांट्स बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है सॉइल, कि हमें सॉइल कैसी लें। सॉइल तो जो सिंपल आपके एरिया की होगी, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पर जो भी सॉइल होगी वो ले सकते हैं। और आप उसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं। जैसे 40% आपने सॉइल ली, 40% आप उसमें कंपोस्ट मिला लीजिए। काउडंग कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर घर की किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट होती है, वो आप बढ़िया ले सकते हैं। और उसमें आप थोड़ा सा, अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोकोपीट मिला लीजिए। उससे क्या होता है, पॉट का वज़न थोड़ा हल्का रहता है और छत पर उसका ज़्यादा वज़न भी नहीं पड़ता है। और अगर आप ज़मीन पे कर रहे हैं तो बजरी मिला लीजिए, जिसे रेत कहते हैं, उसे भी बड़ी आराम से आप मिला सकते हैं और आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनेगी
और उसका ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा। और जब आप उसमें कंपोस्ट अच्छे से मिला लोगे तो वो आपके जो उसमें प्लांट लगाओगे वो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और अगर आप मार्केट से पॉट लेना चाहेंगे तो सबसे अच्छे पॉट मिट्टी के रहते हैं। मिट्टी के पॉट में जो होता है पानी भी ज़्यादा नहीं रुकता है और चारों तरफ से एयर सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। फ्रेंड्स, मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ तो इसलिए मैंने प्लास्टिक के ज़्यादा पॉट यूज़ किए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी ऐसी है कि 6 मंथ से ज़्यादा पॉट मेरे चलते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर प्लास्टिक के पॉट यूज़ किए हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र और वाटरिंग की। आपको तो पता ही है कि मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ और उसी की सलाह दूँगी, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा और कम भी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आपके प्लांट्स में नुकसान होने का बहुत कम चांसेस होता है। और अगर हमें केमिकल की जानकारी नहीं है और वो ज़्यादा कम हो जाए तो उससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं वाटरिंग पे। हमें अपने प्लांट्स में कब और कितनी वाटरिंग करनी होती है। आप वाटरिंग का आप ये मेजरमेंट लेकर चलिए, जब तक कि आपके प्लांट की, आपके पॉट की मिट्टी सूख ना जाए तब तक आप वाटरिंग मत कीजिए। 1 से 1.5 इंच जब आपके प्लांट की मिट्टी सूखने लगे आप तभी वाटरिंग कीजिएगा। अगर आपने गीली मिट्टी में वाटरिंग कर दी तो फंगस या रूट नीचे से रूट रोट हो जाता है, जिससे जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं और आपका प्लांट मर जाता है। इसलिए मैं कहूँगी फ्रेंड्स, हमेशा मिट्टी को चेक करके ही पानी दिए। तो दोस्तों, ये तो सारी जानकारी थी कि हमें गार्डनिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। और गार्डनिंग करना कोई टफ़ काम नहीं है, कोई भी बड़ी आसानी से गार्डनिंग कर सकता है, जैसे मैंने की है। मैं ख़ुद को रखती हूँ कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना एक छोटा सा गार्डन होगा, टेरेस गार्डन होगा। लेकिन मेरे पास अब बहुत सारे प्लांट्स भी हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ। और तो मैं ये चाहती हूँ जिस तरीके से मैंने गार्डनिंग शुरू करी है, मुझे खुशी मिली है, ऐसी आप लोगों को भी मिले। तो आप फ्रेंड्स शुरुआत कीजिए, बालकनी से कीजिए, छत से कीजिए या फिर ज़मीन से कीजिए, पर गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो कुछ मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक से ही सीखते हैं। और मैंने अपनी मिस्टेक से जो सीखा है आज मैंने वो आपसे शेयर किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन सब से सीख लीजिए और आप भी गार्डनिंग शुरू कीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं बहुत बड़ी वाली गार्डनिंग लवर हूँ और मैं बोलती ही जाऊँगी। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप आज से ही गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। मौसम भी इस वक्त मानसून का है, बहुत अच्छा है। आप कोई भी सीडलिंग कीजिए, किचन में जो सीड्स होते हैं, मिर्ची के होते हैं या भी किसी भी चीज़ के होते हैं, टमाटोज़ के होते हैं, आप वो लगाइए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अपना और अपने गार्डन का अच्छे से ध्यान रखिए। मैं फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।